है। कालू कौवा एक पुराने वीरान खंडहर के पास खड़ा था। सामने से इच्छाधारी नागिन अपनी लाल आंखों के साथ प्रकट हुई। कालू, तुम इतनी रात को यहाँ मौत को दावत देने आए हो? नागिन माता, मुझे रानो को हराना है। मुझे वो जादुई मैगी का बीज चाहिए जिसमें दुनिया के सारे मसाले हों। ले जाइए बीज, लेकिन याद रखना कालू, ये शैतानी मिर्च का बीज है। दोस्त, इसे नेक दिल से नहीं पकाया गया तो ये खाने वाले के मुंह में ज्वालामुखी जगा देगा। क्या तुम ये खतरा उठाओगे? मुझे बस जीत चाहिए, चाहे आग लगे या तूफान आए। नागिन ने उसे एक लाल रंग का चमकता हुआ बीज दिया। कालू उसे लेकर अंधेरे में गायब हो गया। टुन्नू चिड़ा की तबीयत बहुत खराब थी। घर में दवा के पैसे नहीं थे। रानो चिड़िया बहुत चिंतित थी। टुन्नू जी, डॉक्टर कबूतर ने कहा है कि दवा के लिए पैसे चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि जंगल में मैगी का ठेला लगाऊं। मेरे हाथ की बनी मैगी सबको पसंद है। रानो, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप जाइए, बच्चों को मैं संभाल लूंगा। रानो ने एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान लगाई। उसने चूल्हा जलाया और सब्जियां काटकर मैगी बनाने लगी। खुशबू फैलने लगी। आइए भाई बहनों, पक्षियों और नन्हे परिंदों, यहाँ रुकिए और घर जैसी शुद्ध, ताज़ा और प्यार से बनी गर्मा गर्म मैगी का स्वाद चखिए। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि एक पत्नी की अपने पति को बचाने की जद्दोजहद है। आपकी एक छोटी सी खरीद मेरे बीमार पति के इलाज में बड़ी मदद कर सकती है और मेरे बच्चों को भूखा सोने से बचा सकती है। एक बार स्वाद लीजिए, आप निराश नहीं होंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी ऊपर से रानो की दुकान देख रहे थे। देखिए जी, रानो की दुकान पर भीड़ लग रही है। हरिया तोता और बंटी कबूतर सब वही जा रहे हैं। अगर ये अमीर हो गई तो हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तुम सही कह रही हो गोरी। मुझे मेहनत करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे रानो को हराना है। मुझे इच्छाधारी नागिन से मदद मांगनी होगी। कालू कौवा डरते डरते नागिन की गुफा में गया। नागिन अपनी मणि के साथ बैठी थी। कालू, मैं तुम्हें पेड़ तो दूंगी, लेकिन याद रखना, जादू का खाना सिर्फ जीभ को अच्छा लगता है, पेट को नहीं। अगर नीयत खराब हुई तो अंजाम बुरा होगा। अगली सुबह रानो ने देखा कि उसकी दुकान के सामने कालू ने एक विशाल और सुंदर दुकान खोल ली है। वहाँ एक जादुई पेड़ था जिस पर लच्छेदार मैगी लटक रही थी। सुनो सुनो, रानो की दुकान पर पैसे क्यों खर्च करना? मेरे पास आओ, यहाँ मुफ्त में जादुई मैगी मिलेगी, सबसे ज्यादा मसालेदार। मुफ्त का नाम सुनकर सोनाबुल, हरिया तोता और यहाँ तक कि बिल्लू बिल्ला भी कालू की तरफ भाग गए। रानो की दुकान खाली हो गई। माफ करना रानो बहन, कालू भाई मुफ्त में दे रहे हैं और वो देखने में बहुत रंगीन लग रही है। हम वहीं जा रहे हैं। रानो अपनी भरी हुई कढ़ाई को देख रही थी। एक भी ग्राहक नहीं था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हे ईश्वर, क्या मेरी दिन रात की मेहनत और मेरी ईमानदारी आज इस छल कपट के सामने हार गई? मैंने एक एक सब्जी चुनकर काटी थी, मसालों में अपना प्यार डाला था ताकि किसी का पेट भरे, पर आज कालू का ये जादुई दिखावा जीत गया। अब मैं टुन्नू जी की दवा के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्या इस जंगल में सच्चाई की कोई कीमत नहीं? मेरे बच्चे आज फिर खाली पेट सोएंगे, क्योंकि उनकी माँ का सच का रास्ता शायद बहुत लंबा और कठिन है। रानो की दुकान पर सन्नाटा था। उसके बच्चे गुड़िया और कुकू उदास होकर बैठे थे। तभी कालू का बेटा जग्गू कौवा वहाँ आया। वो हाथ में अपनी जादुई मैगी का कटोरा लिए हुए था। अरे गुड़िया, तुम लोग अभी तक यहाँ मक्खियाँ मार रहे हो? देखो, मेरे पिताजी की दुकान पर कितनी भीड़ है। तुम लोग ये दुकान बंद करके भीख क्यों नहीं मांग लेते? जग्गू भैया, आप हमारा मजाक मत उड़ाइए। मेरी माँ की मैगी में मेहनत है, आपके पिताजी की तरह जादू का धोखा नहीं। मेहनत से पेट नहीं भरता पदली। देखो, पूरा जंगल हमारे पास है। बच्चों, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। झूठ का शोर तेज होता है,
पर सच की खामोशी में ज्यादा ताकत होती है। आप लोग बस सब्र रखिए। उधर कालू की दुकान पर जानवरों की भीड़ टूट पड़ी। कालू और गोरी घमंड से सबको मैगी बांट रहे थे। वाह कालू भाई, क्या खुशबू है। जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाइए खाइए, रानो की फीकी मैगी भूल जाओगे। ये जादुई मसाला है। जैसे ही सोना बुल और हरिया तोता ने मैगी का पहला चम्मच मुंह में डाला, उनका चेहरा लाल पड़ गया। नागिन का जादू उल्टा पड़ गया था। वो मैगी आग की तरह तीखी थी। अम्मा बचाओ, मेरे मुंह में आग लग गई। पानी पानी। उई माँ, मेरी जीभ जल गई। कालू, तुमने हमें क्या खिला दिया? जानवरों के कान और मुंह से धुआं निकलने लगा। किसी को मैगी में कंकर मिल रहे थे तो किसी को मिर्ची। गुस्से में सोना बुल ने कालू की दुकान को टक्कर मारी। म्याऊं, पकड़ो इस धोखेबाज कौए को, इसने हमें जहर खिलाया है। कालू और गोरी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे छिप गए। जादुई पेड़ गायब हो गया। सभी जानवर भागते हुए रानो की दुकान पर आए। वे मिर्च से तड़प रहे थे। रानो ने बिना पैसे मांगे सबको अपने ठंडी खीर और सादी मैगी खिलाई। सबकी जलन शांत हो गई। सबने रानो की ईमानदारी की तारीफ की और उसे ढेर सारे पैसे दिए। कालू कौवा दूर से शर्मिंदा होकर देख रहा था। रानो बहन, पानी दो, कुछ मीठा दो। कालू ने हमें मार डाला, हमें माफ कर दो, हम लालच में आ गए थे। आप लोग शांत हो जाइए और घबराइए मत। गलती किसी की भी हो, पर इस समय आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। कालू ने जो दिया वो जादू था, पर जो मैं दे रही हूँ वो राहत है। मैंने आज खास तौर पर ठंडी खीर भी बनाई थी। शायद भगवान को पता था कि आप सबको इसकी जरूरत पड़ेगी। लीजिए, ये खीर खाइए और ठंडी मैगी का स्वाद लीजिए। इससे आपकी जलन तुरंत शांत हो जाएगी। माँ कभी किसी को भूखा या तड़पता नहीं देख सकती, चाहे आपने मेरा साथ दिया हो या नहीं। रानो ने बिना पैसे मांगे सबको अपनी ठंडी खीर और सादी मैगी खिलाई। सबकी जलन शांत हो गई। सबने रानो की ईमानदारी की तारीफ की और उसे ढेर सारे पैसे दिए। कालू कौवा दूर से शर्मिंदा होकर देख रहा था। रानो, तुम्हारी मैगी में सिर्फ मसाले नहीं, ममता और मेहनत का स्वाद है। जादू कभी मेहनत की जगह नहीं ले सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज मुझे ये समझ आ गया कि दुनिया में कितनी भी चकाचौंध क्यों ना आ जाए, लेकिन मेहनत का पसीना और ईमानदारी का स्वाद हमेशा सबसे ऊपर रहता है। अब मैं बिना किसी डर के टुन्नू जी का इलाज करवा सकूंगी। आज मेरी जीत नहीं हुई है, बल्कि आज सच्ची मेहनत की जीत हुई है। उस दिन सबको समझ आ गया कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती और मुफ्त का खाना अक्सर महंगा। असम के घने जंगल के बीच एक सुबह कड़ाके की ठंड थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। रानो अपने छोटे से चाय के खेत से पत्तियां तोड़ रही थी। टुन्नो पास में एक टूटी हुई टोकरी ठीक कर रहा था। बच्चे कुकू और गुड़िया पत्तियों के बीच खेलते हुए दिख रहे हैं। टुन्नो, सुनो, मुझे लगता है कि इस साल ठंड पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से हमारे आसपास के सभी गांवों में गर्मा गर्म चाय की मांग भी अब तेजी से बढ़ेगी। इसलिए हमें इन ताज़ी और बेहतरीन पत्तों को आज ही तुरंत शहर पहुंचाना होगा ताकि हमें अच्छी कीमत मिल सके। हाँ रानो, पर इस खेती से जो कुछ भी मिल पाता है उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों के लिए नए गरम टोपी भी खरीदने हैं। मेरे प्यारे टुन्नू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं रात भर इस बारे में सोच रही थी और मैंने एक बहुत अच्छा उपाय सोचा है जिससे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं और बच्चों की हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बस तुम मेरा साथ देना। रानो ने उस पेड़ की जड़ में एक छोटा साफ सुथरा चाय का स्टॉल लगाया है। स्टॉल पर गर्मा गर्म चाय के प्याले रखे हैं। बिंदिया चिड़िया ग्राहकों को चाय बांटने में मदद कर रही है। वाह रानो, आपकी अदरक वाली चाय की खुशबू तो पूरे जंगल में फैल गई है। उल्लू बाबा को ये बहुत पसंद आई है। धन्यवाद बिंदिया, मैं सुबह से ही बहुत उत्साहित और खुश हूँ। बस अगर हम थोड़ी और मेहनत कर लें
और ये स्टॉल चल जाए तो हमारे बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें और उनके भविष्य के सपने पूरे हो जाएंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक और प्याला रानू जी। आपकी चाय इस ठंड में अमृत जैसी है। जरूर जरूर। एक सूखे पेड़ की डाल पर स्टॉल से थोड़ी दूर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपनी दुबकी हुई नजरों से रानो के स्टॉल को देख रहे हैं। कालू के चेहरे पर लालच और ईर्ष्या साफ दिख रही है। देखो कालू, ये रानो कितनी तरक्की कर रही है। उसका स्टॉल तो हमारे खाने के ठेले से ज्यादा चल रहा है। मुझे उसकी ये सफलता बिल्कुल पसंद नहीं। वो गरीब चुरिया इतना पैसा नहीं कमा सकती। इस स्टॉल पर मेरा हक होना चाहिए। पर आप करेंगे क्या कालू? मैं अब एक चाल चलूंगा। अब उस चील को बुलाने का समय आ गया है। रात का समय। रानो बच्चों को नए गरम टोपी पहना रही थी। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। टुन्नू मुस्कुरा रहा था। माँ, ये गरम टोपी बहुत नरम है। अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। हाँ माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरे बच्चे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रानो, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारी मेहनत से ही आज ये सब हो पाया है। कालू कौवा चील से फुसफुसाते हुए बात कर रहा था। चील भाई, मैंने तुम्हें जो काम बताया था, क्या वो पूरा हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। पर जैसा तय हुआ था, मुझे उस स्टॉल के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चाहिए। आपको सब मिलेगा। बस आप रानो को उस जगह से हटा दीजिए। कोई उसे बचा ना पाए। मुझे पता है कि क्या करना है। चाय के स्टॉल के पास शाम का समय। उल्लू बाबा अपनी मोटी गोल आंखों से रानो को देख रहे हैं। वे चिंतित लग रहे हैं। रानो बेटी, तुम इतनी सफलता पा रही हो, लेकिन जंगल में कुछ बुरी नजरें तुम पर हैं। मैं समझ नहीं पाई उल्लू बाबा। तुम सावधान रहना। कुछ लालची जीव तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपनी मेहनत को बचा कर रखना। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी बाबा। चाय के स्टॉल के पास अगले दिन दोपहर रानो अकेली स्टॉल पर काम कर रही थी। अचानक चील तेजी से झपट्टा मारता है। कालू भी पास की झाड़ियों से निकल आता है। ये जगह मेरी है, निकलो यहाँ से। कालू, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरी मेहनत है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब ये स्टॉल हमारा होगा। चील रानो को जोर से धक्का देता है और वो पास की बहती नदी में गिर जाती है। रानो नदी के ठंडे पानी में संघर्ष कर रही है। कालू और चील वहाँ से भाग रहे हैं। बिंदिया चिड़िया जो पास में थी, मदद के लिए जोर से चिल्लाती है। बचाओ, कोई रानो को बचाओ। कालू ने उसे धक्का दे दिया। रानो, मेरी रानो। माँ, मेरी माँ को बचा लो। बिंदिया की पुकार सुनकर जंगल के सभी पक्षी दौड़ कर आते हैं। उल्लू बाबा भी वहाँ पहुँचते हैं और सबको शांत रहने को कहते हैं। घबराओ मत, जल्दी करो। सभी मिलकर एक लंबी रस्सी बनाओ और रानो को खींचो। मैं अपनी पूंछ से एक मजबूत रस्सी बनाने में मदद करता हूँ। हम भी अपने परों से मिलकर रस्सी बनाएंगे। सब मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और किसी तरह रानो को पानी से बाहर निकालते हैं। रानो गीली और कमजोर है, लेकिन सुरक्षित है। टुन्नू और बच्चे उसे गले लगाते हैं। सभी पक्षी कालू पर गुस्सा होते हैं। रानो, तुम ठीक हो? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं ठीक हूँ टुन्नू। मेरे बच्चों और आपकी ममता ने मुझे बचा लिया। हमें कालू को सजा देनी होगी। ऐसे दुष्ट को जंगल में नहीं रहना चाहिए। चाय के स्टॉल के पास कालू भागा जा रहा था, लेकिन जंगल के सभी जानवर और पक्षी मिलकर उसे घेर लेते हैं। चील भाग जाता है, पर कालू को पकड़ लिया जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कालू, तुमने एक मेहनती और ममतामयी माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की। तुम्हें अपने लालच के लिए सजा मिलेगी। हाँ, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सभी पक्षी कालू को सबक सिखाते हैं और उसे जंगल से दूर भगा देते हैं।
रानो का स्टॉल पहले से भी ज्यादा सुंदर और बड़ा है। सभी ग्राहक खुशी से चाय पी रहे थे। दोस्तों, आज आपने मेरी ही नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी के सिद्धांतों की भी रक्षा की है। आपकी एकजुटता, आपका साथ देने का साहस ये साबित करता है कि सच्चे दोस्त किसी भी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मेहनत और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। माँ, अब हम सब सुरक्षित हैं। हाँ, और आपकी चाय सबसे अच्छी है। रानो, तुमने सिद्ध कर दिया कि ममता और ईमानदारी की जीत हमेशा। सुंदरवन के जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे जंगल में दाना पानी खत्म हो गया था। रानो चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया भूख से तड़प रहे थे। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। पेट में दर्द हो रहा है माँ। पिताजी, अभी तक खाना क्यों नहीं लाए? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शांत रहो और थोड़ा धैर्य रखो। मुझे पता है कि तुम्हें कितनी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ले आएंगे। आप लोग थोड़ा पानी पी लो, यह तुम्हारी प्यास को बुझाएगा और तुम्हें थोड़ी ताकत देगा। माफ करना रानो, आज तो पूरा जंगल छान मारा, लेकिन एक भी नरम दाना नहीं मिला। सब सूख गया है। रानो अपने बच्चों की हालत देख नहीं पा रही थी। उसने खुद भोजन तलाशने का फैसला किया और जंगल के उस पार जाने लगी जहां अक्सर इंसान पिकनिक मनाने आते थे। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित रखना। मैं जानती हूँ कि यह एक कठिन समय है, लेकिन आज मुझे हर हाल में किसी भी कीमत पर उनके लिए भोजन ढूंढना ही होगा। रानो उड़ते उड़ते पिकनिक वाली जगह पहुंची। वहां उसे जमीन पर कुछ सख्त सूखे हुए मक्के मिले, लेकिन वे पत्थर जैसे कड़क थे। तभी उसकी नज़र पास पड़े एक पुराने प्रेशर कुकर पर पड़ी। गिल्लू गिलहरी वही पास के पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी और फुदक कर नीचे आ गई। रानो दीदी, ये लोहे का डिब्बा और पत्थर जैसे दाने बेकार हैं। इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं गिल्लू, जरा ध्यान से देखो, ये कूड़ा नहीं है। मेरे लिए यह एक उम्मीद है। ये मक्के के दाने अभी सख्त हैं, लेकिन अगर मैं इसे इस डिब्बे में पानी के साथ उबालूंगी तो वे नरम हो जाएंगे और मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊंगी। पर दीदी, ये बहुत भारी है। आप इसे कैसे ले जाएंगी? तुम सही कह रही हो, यह मेरे लिए बहुत भारी है। हमें टुन्नू जी की मदद लेनी होगी। तुम जल्दी से जाओ और उन्हें बुलाकर लाओ। हम दोनों मिलकर इसे ले जाएंगे। कुकर भारी था, इसलिए रानो और टुन्नू ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे घसीटते हुए नदी के किनारे तक पहुंचाया। रानो ने उसमें पानी भरा और वो सूखे मक्के डाल दिए। रानो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको यकीन है कि ये तरीका काम करेगा? हमने आज तक ऐसा खाना नहीं बनाया। मेरे प्यारे टुन्नू, आप बस मेरे ऊपर और इस नए तरीके पर भरोसा रखिए। हम इसे सही तरीके से करेंगे। आप चिंता मत करो, बस मेरे लिए सूखी और अच्छी लकड़ियाँ जमा कीजिए ताकि हम तेज आग जला सके। रानो ने पत्थरों का चूल्हा बनाया और उस पर कुकर रख दिया। नीचे आग जला दी। थोड़ी देर बाद कुकर के अंदर भाप बनी और अचानक सीटी बजी। चुप चुप चुप, सीटी। माँ, ये कैसी आवाज़ है? ये बर्तन तो चिल्ला रहा है। डरो मत बेटा, ये कोई चिल्लाहट नहीं है, ये खुशबू वाली सीटी है। इसका मतलब है कि हमारे कठोर दाने अंदर पक रहे हैं और बहुत जल्द ही हमारा स्वादिष्ट खाना तैयार होने वाला है। उबले हुए मक्के की सौंधी खुशबू हवा में फैलने लगी। हवा के साथ मक्के की खुशबू कालू और गोरी तक पहुंची। गोरी, क्या खुशबू है! ऐसा लगता है रानो के घर दावत चल रही है। लेकिन जंगल में तो सूखा पड़ा है। रानो के पास खाना कहाँ से आया? और वो सीटी की आवाज़ कैसी थी? जरूर रानो को कोई जादुई बर्तन मिल गया है जो हवा से खाना बनाता है। हमें वो चाहिए। जंगल का शिकारी चील खुशबू सूंघकर वहाँ आ गया। रानो के बच्चे खाना खाकर मोटे ताजे हो जाएंगे। आज रात मैं उन पर हमला करूंगा। रानो ने कुकर खोला
मक्के के दाने फूलकर बड़े और एकदम नरम हो गए थे। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरा पेट भर गया। रात को थकावट के कारण रानो और उसका परिवार गहरी नींद में सो गया। तभी कालू कौवा चुपके से आया और कुकर उठाकर ले गया। वही कालू और गोरी बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा, बर्तन जादुई है तो उसमें मेहनत करने की क्या जरूरत। गोरी, आज हम शाही खाना खाएंगे। इसमें कंकर और नीम की पत्तियां डाल दो। ये जादू से उन्हें मिठाई बना देगा। ठीक है, लेकिन इसमें पानी डालना है क्या? अरे नहीं, जादुई बर्तन को पानी की क्या जरूरत, बस आप जलाओ। मूर्खता में उन्होंने कुकर में बिना पानी के कंकर भर दिए और ढक्कन बंद करके तेज आग पर रख दिया। उसी वक्त शिकारी चील रानो के घोंसले की तरफ झपट्टा मारने के लिए नीचे आ रही थी। उसकी नजर रानो के बच्चों पर थी। तभी कालू के घोंसले में रखे कुकर में बर्दाव पड़ने लगा, क्योंकि उसमें पानी नहीं था। आज इन चिड़िया के बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। अचानक धड़ाम एक जोरदार धमाका हुआ। कुकर का सेफ्टी वॉल्व फट गया। ढक्कन गोली की तरह ऊपर उड़ा और सीधा चील को जा लगा। बाप रे, ये कैसा हमला है? भागो यहाँ से। चील डरकर रानो के बच्चों को छोड़कर भाग खड़ी हुई। धमाके की आवाज सुनकर रानो, टुन्नू और सारे पक्षी कालू के पेड़ के नीचे जमा हो गए। कालू और गोरी धुएं से काले हो चुके थे। उनका घोंसला टूट गया था। कालू भैया, आप ठीक तो हैं? ये क्या हो गया? आपने ये क्या किया? आपने हमारे कुकर का इस्तेमाल क्यों किया और उसमें क्या डाल दिया था? रानो, तुम्हारा बर्तन खराब है। इसने खाना नहीं बनाया बल्कि धमाका कर दिया। नहीं कालू भैया, ये कोई जादू नहीं था और ना ही ये खराब हुआ है। ये विज्ञान है। ये कुकर भाप के दबाव पर काम करता है और खाना पकाने के लिए इसमें सही मात्रा में पानी और सही तरीका चाहिए होता है। आपने सिर्फ लालच में आकर बिना सीखे, बिना जानकारी के इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। और देखो, तुम्हारे इसी धमाके ने अनजाने में मेरे बच्चों की जान बचा ली, क्योंकि चील डरकर भाग गई। कालू ने शर्म से सिर झुका लिया। उस दिन सबने सीखा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती। जंगल में सुहावना मौसम था। कालू कौवा अपने घोंसले के बाहर बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसके घर बेटा ही होगा। पड़ोसी हरिया तोता वहाँ आता है। हरिया भाई, देख लेना, इस बार मेरे घर एक राजकुमार आएगा। वो बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये बेटियां तो बस शादी करके उड़ जाती हैं। कालू भाई, औलाद तो औलाद होती है, चाहे बेटा हो या बेटी, बस वो नेक होनी चाहिए। आप पहले से ऐसी उम्मीदें मत लगाइए। घोंसले के अंदर गोरी कौवी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। ये तीसरी बेटी थी। गोरी डरी हुई थी। कालू अंदर आता है। कालू जी, देखिए, हमारी नन्ही परी आई है। ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। क्या? फिर से बेटी? गोरी, तुमने मेरे वंश को डुबोने की कसम खा रखी है क्या? मुझे बेटा चाहिए था जो मेरा नाम रोशन करे, ये बोझ नहीं। आप ऐसा मत कहिए। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। हम इसे बहुत प्यार से पालेंगे। कालू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गोरी और उसकी दोनों बड़ी बेटियों को घोंसले से बाहर धक्का दे दिया। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम तीनों और ये नई बच्ची कोई नहीं चाहिए। जाओ, अपना पेट खुद भर लो। कालू जी, शाम होने वाली है, बारिश का मौसम है। मैं इन मासूम बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कम से कम रात भर रहने दीजिए। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आज से मेरे लिए तुम सब मर गए। शोर सुनकर रानो, चिड़िया और बिंदिया वहाँ आ जाती हैं। वे गोरी को रोता देख समझ जाती हैं कि क्या हुआ है। कालू, तुम्हें ये करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अपने ही खून को इन नन्ही मासूम बच्चियों को घर से धक्के मारकर निकाल रही हो। एक पिता होकर तुम जल्लाद जैसा व्यवहार कर रही हो। इन बच्चियों का क्या कसूर है? इन्होंने तुम्हें बेटा नहीं दिया? क्या कोई औलाद अपने जन्म के लिए जिम्मेदार होती है? तुम अपनी घटिया सोच के लिए इन बेगुनाहों को सजा दे रहे हो। ये कैसा न्याय है? तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार
और तुम इन्हें बेसहारा छोड़ रहे हो। इस जंगल में कोई तुम्हें इस क्रूरता के लिए माफ नहीं करेगा। रानो, तुम मेरे घर के मामले में मत बोलो। मुझे बस बेटा चाहिए था। अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है तो तुम ही रख लो इन्हें। गोरी बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और ना ही हिम्मत हारिए। इस मुश्किल घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। इन बच्चों की तरफ देखिए, इन्हें तुरंत सुरक्षित जगह की जरूरत है। बाहर शाम हो चुकी है और बारिश का मौसम भी बन रहा है। आप आज रात के लिए मेरे घोंसले के पास वाली टाल पर आराम से रह सकती हैं। वो जगह सुरक्षित है। कम से कम ये तूफान थमने तक तो यही रुक जाइए। हम सब मिलकर कोई और रास्ता निकालेंगे, लेकिन अभी इन मासूमों को सर्दी से बचाना जरूरी है। गोरी कौवी ने किसी पर बोझ बनना ठीक नहीं समझा। वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर जंगल की तरफ उड़ चली। तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और छोटी गुड़िया भी रो रही है। हौसला रखो मेरी बच्चियों, हमें जल्दी ही कोई सुरक्षित जगह मिल जाएगी। हम हार नहीं मानेंगे। बारिश शुरू हो गई थी। गोरी को एक पुराने पेड़ में एक छेद दिखाई दिया। वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ छिप गई। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। क्या पापा हमारे लिए खाना लेकर नहीं आएंगे? नहीं बेटा, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही पिता। मुझे इनके लिए मजबूत बनना होगा। गोरी बारिश में भीगते हुए बाहर गई और कुछ फल ढूंढ कर लाई। उसने खुद नहीं खाया, बस बच्चों को खिलाया। अगली सुबह धूप निकली। कालू अपने दोस्त हरिया तोता के पास गया। हरिया बीमार था और पानी मांग रहा था। उसका बेटा मिट्ठू पास ही बैठा था। बेटा मिट्ठू, जरा नदी से चोंच में पानी तो ला दे, मेरा गला सूख रहा है। अरे पिताजी, आप खुद जाकर पी लीजिए ना। मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। कालू ये देख रहा था। उसे लगा कि ये लड़कों का स्वभाव होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कुछ दिन बीते। जंगल में एक भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ हिल रहे थे। कालू का घोंसला कमजोर था। अरे नहीं, ये डाल तो टूटने वाली है। मुझे उड़ जाना चाहिए। इससे पहले कि कालू उड़ पाता, एक भारी टहनी उसके पंख पर आ गिरी। कालू जमीन पर गिर गया और उसका पंख बुरी तरह जख्मी हो गया। ओह! कालू दर्द से करा रहा था। वो उड़ नहीं सकता था। तभी उसे हरिया का बेटा मिट्ठू उड़ता हुआ दिखाई दिया। बेटा मिट्ठू, जरा मदद करो। मुझे उठाकर सुरक्षित जगह ले चलो। मेरे पंख में बहुत दर्द है। कालू अंकल, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैंने आपकी मदद की तो मेरे पंख गंदे हो जाएंगे। आप किसी और को बुला लो। मिट्ठू हंसता हुआ उड़ गया। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पत्नी और बेटियों की याद आने लगी। तूफान थम चुका था। गोरी की बेटियां अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। वे खाना ढूंढने निकली थी। तभी उनकी नजर एक झाड़ी के पास पड़े घायल कालू पर पड़ी। माँ, जल्दी देखिए, वहाँ कोई गिरा पड़ा है। अरे, ये तो पापा है। इनकी हालत तो बहुत खराब है। मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था मेरा बेटा ही मेरी मदद करेगा, लेकिन आज मैं यहाँ लावारिस पड़ा हूँ। गोरी और उसकी बेटियों ने कालू को सहारा देकर उठाया और अपने सुरक्षित ठिकाने पर ले आईं। बेटियों ने कालू के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाई। पापा, आप ये फल खा लीजिए। आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। जिन बेटियों को मैंने घर से धक्के मारकर निकाला, आज वही मेरे मुंह में दाना डाल रही हैं। मैं बहुत बुरा पिता हूँ। कालू जी, आपने जिन बेटियों को बोझ कहकर घर से निकाला था, वही आज आपके बुढ़ापे का सहारा बनी हैं। और जिस बेटे की उम्मीद में आपने इतना बड़ा पाप किया, उसने मुंह मोड़ लिया। देखा आपने, मुसीबत में इंसान के संस्कार और उसका चरित्र काम आता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। अगर आपने उन्हें प्यार, हिम्मत और अच्छे संस्कार दिए हैं, तो वही असली वारिस है, वही बुढ़ापे की लाठी है। अपनी गलतफहमी को दूर कीजिए।